अगर आप भी ईपीएस के पेंशन धारक हैं तो आपकी पेंशन ईपीएस को लेकर अभी-अभी 10 मिनट पहले पेंशन धारकों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट आ चुकी है। 10 मिनट पहले की अपडेट ईपीएस के 78 लाख पेंशन धारकों के लिए मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी पर आई अपडेट। 4 नए अपडेट पेंशनर्स के लिए जारी, साथ ही 7,500 के पेंशन को लेकर भी आई महत्वपूर्ण अपडेट। साथ ही मेडिकल और डीए के अपडेट है जो भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो सभी पेंशन धारक के ईपीएस के वो सभी इस वीडियो को ध्यान से देखें, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है, क्योंकि ईपीएस का 11 सालों का इंतजार फाइनली क्या खत्म होगा, क्या वाकई में ईपीएस के पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ेगी। तो 4 नए अपडेट है जिसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक आपसे छोटी सी गुजारिश रहेगी कि चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आपकी राय क्या है जरूर बताएं। क्या ईपीएस के पेंशन धारकों के लिए वाकई खुशखबरी है? पेंशन धारकों की मिनिमम पेंशन को क्या 7,500 को मंजूरी मिली है? अभी अभी 5 मिनट पहले की न्यू अपडेट है सभी पेंशन धारकों के लिए, इसलिए आखिर तक वीडियो देखिएगा। क्या 2026 से 7,500 की न्यूनतम पेंशन लागू होगी और ये पेंशन ईपीएस के 78 लाख पेंशनर्स की मांग है। तो क्या वाकई में 7,500 की पेंशन मिलेगी? ये मांग उनकी काफी लंबे समय से क्या मिलेगा उस पर महंगाई भत्ता और मेडिकल की सुविधा भी, और क्या वित्त मंत्रालय ने इस पर अंतिम निर्णय ले लिया है, क्या इसके बारे में बात करेंगे। यानी कि पेंशन धारकों का जो पेंशन का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के अंदर लंबित था, क्या फाइनली वित्त मंत्रालय ने इस पेंशन के प्रस्ताव को लेकर फाइनली निर्णय लिया है या फिर नहीं। तो अगर आप भी पेंशन योजना के तहत आते हैं तो आपको पेंशन क्या 7,500 के साथ में डीए मेडिकल मिलेगा। तो यह जानकारी आपके लिए अत्यंत आवश्यक महत्वपूर्ण है। आइए अपडेट को विस्तार से जानते हैं। आखिर यहाँ पर जो मांग है उस पेंशनर्स की, उसको लेकर सरकार ने भी गहराई से विचार करना शुरू कर दिया है और ईपीएस के 78 लाख पेंशनर्स है उन सभी के लिए खुशखबरी यहाँ पर सामने आ रही है। सरकार की तैयारी शुरू। नए वर्ष 2026 से पहले ही सरकार ने ईपीएस के पेंशन धारकों के लिए रात भरी पहल शुरू कर दी है। यानी कि सूत्रों के अनुसार श्रम मंत्रालय ने पेंशन में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर जो पेंशनर्स की मांग थी मिनिमम पेंशन बढ़ाने को लेकर उस प्रस्ताव पर औपचारिक समीक्षा आरंभ की है। यानी कि पेंशन की समीक्षा हो रही है बढ़ोतरी को लेकर, जिसमें मिनिमम पेंशन के साथ में डीए मेडिकल। मिनिमम पेंशन है वर्तमान में 1,000 की न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर के 7,500 प्रतिमाह करने की बात चर्चा और यहाँ पर और तेज है, और ये पेंशनर्स की मांग भी बढ़ रही है। यानी यह स्वीकृत तो होता है तो ईपीएस के करोड़ों पेंशन भोगी हैं उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण, उन सभी पेंशन धारकों के जीवन में एक स्थिरता और सम्मानजनक बदलाव और उनके लिए एक नया पेंशन का अध्याय खुलेगा, जो कि ईपीएस के पेंशन भोगी और उसके परिवार दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन यह प्रस्ताव अब किस विभाग के पास है? क्या वित्त मंत्रालय ने फाइनली इसको लेकर निर्णय सुनाया है या फिर नहीं? प्रस्ताव आखिर कहां पहुंचा है और पेंशन आपकी बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी? क्या 7,500 पेंशन बढ़ेगी या फिर साथ में डीए मिलेगा, आपको मेडिकल की सुविधा मिलेगी? साथ ही दूसरी अपडेट यह भी है कि पेंशन धारक है उनके लिए नया पेंशन गणना लिमिट जो कि 21 या फिर 25,000 को लेकर भी चर्चाओं का दौर एक बार फिर से तेज हो चुका है। जानकारी के अनुसार श्रम मंत्रालय ने संशोधित प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेज दिया। यानी कि श्रम मंत्रालय ने जो पेंशन का प्रस्ताव था उसको आगे वित्त मंत्रालय के लिए यहाँ पर, जैसा कि समीक्षा अभी चल रही है, वित्त मंत्रालय की आगे भेज दिया है। और यहाँ पर 3 पहलुओं पर जैसा कि आधारित ये प्रस्ताव यहाँ पर है, जैसा कि यानी जो पेंशन का प्रस्ताव वो 3 पहलुओं को लेकर समीक्षा हो रही है, जिसमें जो ईपीएस के 78 लाख लाभार्थी पेंशन भोगी वो इसके तहत आते हैं उनकी पेंशन की समीक्षा हो रही है। साथ ही पेंशन का वार्षिक बजट और लंबे समय में संतुलन को लेकर भी सरकार यहाँ पर विचार करी। यानी कि ईपीएस पेंशन धारकों का प्रस्ताव जो इन 3 पहलुओं की समीक्षा में है, कुल लाभार्थियों की संख्या, लंबे समय के लिए संतुलन। ऐसे में अब पेंशन धारकों को क्या वाकई ईपीएफओ बोर्ड ने बढ़ोतरी की सिफारिश की है? ईपीएफओ की सिफारिश, जी हाँ, ईपीएफओ की सेंट्रल बोर्ड ऑफ यानी कि सीबीटी ने हालिया जो बैठक हुई थी उसमें भी पेंशन को लेकर कई सारे संकेत सामने आए, जिसमें 1,000 से पेंशन बढ़ा करके 7,500 किए जाने की मांग है। लेकिन ईपीएफओ ने हाल ही में 5 बदलाव भी किए थे, जिसमें से बात करें तो आपकी पेंशन गणना लिमिट है जो पहले जो वर्तमान में 2014 से 15,000 है, लेकिन जो अधिकतम जो पेंशन है वर्तमान में 7,500 है, लेकिन अब 7,500 की पेंशन 15,000 तक है, क्योंकि अब आप हायर पेंशन के द्वारा भी पेंशन ले सकते हैं। यानी कि ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बोर्ड का तर्क है कि वर्तमान राशि बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागतों के अनुसार अपर्याप्त है और इसीलिए जो पेंशन की बढ़ोतरी की मांगे परिवर्तन से बुजुर्ग ईपीएस के हजारों लाखों पेंशन भोगी उन सभी को राहत मिलेगी। क्या इसके साथ कोई और राहत भी पेंशनर्स को मिलेगी? क्या मेडिकल डीए भी मिलेगा? मिनिमम पेंशन की तो बढ़ोतरी की मांग मुख्य मांग है, क्या उसके साथ में डीए मेडिकल भी मिलेगा? मिलेगा तो कब से होगा?
आखिरी पेंशन धारकों के लिए प्रस्ताव से जुड़ी यह जानकारी है। यदि ये सब कुछ नियम अनुसार चलता है तो 1 जनवरी 2026 से भी नई पेंशन दर लागू की जा सकती है। यानी कि ये तारीख अभी फिलहाल कहे तो अनुमानित तारीख है। अभी इसको लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं है, ये अनुमानित तारीख है। यह तारीख अनुमानित है क्योंकि अंतिम निर्णय कैबिनेट स्वीकृति पर निर्भर करता है। यानी कि जो पेंशन का निर्णय होता है वो कैबिनेट की स्वीकृति होती है, उसके आधार पर निर्भर करता है। हालांकि अभी विभागीय तौर पर जो पेंशन की समीक्षा तेजी से जारी है, लेकिन आधिकारिक कोई अपडेट पेंशन को लेकर सामने नहीं आया है। लेकिन सरकार के सामने चुनौतियां क्या है? आखिर पेंशन का प्रस्ताव इतने लंबे समय तक क्यों अटका हुआ है? सरकार के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। जैसा कि बात करें, यदि 7,500 की पेंशन लागू होती है तो प्रतिमाह अतिरिक्त पेंशन का बजट भी चाहिए, खर्च भी आएगा। यानी कि पेंशन का इसके लिए यहाँ पर सरकार को इंतजाम करना होगा। साथ ही इसलिए सरकार इस समय बजटीय प्रावधान और लंबे समय के लिए पेंशन का संतुलन, दीर्घकालिक संतुलन का विश्लेषण सरकार कर रही है। यह प्रक्रिया समय के साथ जैसा कि आगे बनी रहे, ऐसे में इसको लेकर समीक्षा की जा रही है। फिर भी पेंशन धारक इतने खुश क्यों है? पेंशन धारकों में भी काफी उत्साह, क्योंकि श्रम मंत्रालय से भी पेंशनर्स को आश्वासन मिला था। जैसे ये खबरें सामने आ रही है तो पेंशन धारकों में मिनिमम पेंशन की जो उम्मीद एक बार फिर से जग चुकी है। 7,500 पेंशन करने पर विचार सरकार कर रही है। पेंशनों में भी उत्साह और उम्मीद की लहर भी जारी है। सोशल मीडिया से लेकर के कर्मचारी संगठनों तक लोग इस पहल का स्वागत योग्य कदम बता रहे हैं। क्या अब पेंशन धारक उनको साथ में डीए के साथ में मिनिमम पेंशन के साथ में मेडिकल जैसी सुविधाएं भी मिलेगी? ये भी पेंशनर्स की एक महत्वपूर्ण मांग है। मेडिकल की सुविधा को लेकर भी, मेडिकल सुविधा पर भी विचार हो रहा है। श्रम मंत्रालय के अंतर्गत बात करें तो पेंशन के मिनिमम प्रस्ताव की मांग में मेडिकल की भी मांग पेंशनर्स की है। पति पत्नी दोनों को मेडिकल की सुविधा मुफ्त में यानी कि दी जाए, प्रस्ताव पर भी चर्चा हो रही है। पेंशन के इस प्रस्ताव को लेकर भी यानी कि मेडिकल के प्रस्ताव को लेकर भी चर्चा हो रही है। यह मॉडल जो कि गवर्नमेंट सरकार की स्कीम है, जैसा कि यह मॉडल CGHS या ESIC जैसी व्यवस्था पर आधारित हो सकता है। ये फिलहाल समीक्षा में है प्रस्ताव, जिससे बुजुर्गों को स्वास्थ्य सुरक्षा में भी राहत मिलेगी, जिससे बुजुर्गों की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी, उन्हें समय पर इलाज का भी लाभ मिलेगा। अब जानते हैं आगे की प्रक्रिया क्या है। आगे की प्रक्रिया फिलहाल अगर बात करें तो कुछ इस प्रकार से संकेत मिले हैं कि आगे वित्त मंत्रालय पेंशन की समीक्षा करके रिपोर्ट तैयार होने के बाद प्रस्ताव आगे उसका रिपोर्ट वो कैबिनेट में भेजा जाएगा। अनुमोदन के पश्चात अधिसूचना जारी होगी पेंशन को लेकर। तो फिलहाल अभी समीक्षा को लेकर अपडेट है। EPS के पेंशन धारकों के लिए यानी कि अब अंतिम पेंशन का जो प्रस्ताव समीक्षा में चरण की प्रवेश में कर चुका है, यानी कि अंतिम चरण के इसका यहाँ पर EPS के 78 लाख पेंशन होगी, उन सभी को लाभ होगा। EPS के पेंशन धारक देश की औद्योगिक सेवाएं और व्यवस्था में मुख्य स्तंभ रहे, उन सभी की यही मांगे। मिनिमम पेंशन यह संशोधन न केवल उनकी आर्थिक राहत होगा, पेंशन की राहत नहीं बल्कि उनके सम्मान की बात है। 26 EPS के पेंशन धारकों के लिए खास उम्मीदों भरा हो सकता है। इस तरह की EPS के 78 लाख पेंशनर्स के लिए जानकारी रहेगी। यह जानकारी उपयोगी लगी है तो पेंशन धारक पेंशन भोगी आपके साथी हैं, उनके साथ शेयर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आपकी राय क्या बताएं और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली ताजा अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।